5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस सियासी कटघरे में है। उस पर सवाल बीजेपी से ज्यादा उसके सहयोगी इंडिया वाले ही उठा रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस को राजनीति का पाठ पढ़ाया और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के विरोधियों को राजनीति नहीं आती? क्या मोदी के विरोधी देश के मन की बात नहीं जानते? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हमारी ये रील देख लीजिए। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। नफरत जैसा माहौल बनाने वाले एक ही हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी है तो बीजेपी है आज की, फिर तो क्या है बीजेपी? मोदी माइनस बीजेपी क्या है? तो मोदी विरोधी देश के मन की बात नहीं जानते क्या? आज यही सवाल हम उठा रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चाहे बीजेपी के दफ्तर के में जब वो आए कार्यकर्ताओं का आभार जताने तब, या फिर आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले जो उन्होंने कहा वो विरोधियों के लिए कितने बड़े सवाल है, आज इसी पर बात होगी। लेकिन उससे पहले कि हम बात शुरू करें, आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। सबसे पहले उसको सुनिए, फिर उनकी बातों के मायने भी समझाएंगे आपको। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। देखिए, मोहब्बत की बात तो प्रधानमंत्री ने भी कह दी और कहा कि ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर नफरत पैदा हो रही है और मोहब्बत में बदल जाए तो क्या पता, ये मौका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत और मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ बोला है। आइए आपको वो खास कीवर्ड्स दिखाते हैं। विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र में सबसे बड़े कीवर्ड्स क्या थे? सबसे बड़े कीवर्ड्स थे पराजय, गुस्सा, विरोध, सकारात्मक, नफरत, मोहब्बत और मौका। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों तरफ जो आप ये कीवर्ड्स देख रहे हैं, जिसके जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को नई राजनीति सीखने की सलाह दी है। ये दरअसल विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विपक्ष के सामने पीएम ने लकीर खींची है जिसके आगे अब विपक्ष को एक नई यहां पर कह सकते हैं स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ढूंढनी पड़ेगी। अब आपको पीएम मोदी के बयान से निकले कीवर्ड्स के मायने बताते हैं। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये केवल एक शब्द नहीं है, इनके लंबे लंबे मायने हैं।
पराजय शब्द का मतलब साफ है, 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। गुस्सा शब्द मतलब संसद सत्र में हंगामा ना करने की सलाह के तौर पर है। वो कह रहे हैं पराजय का गुस्सा संसद में मत निकालिए, सत्र में मत निकालिए। विरोध का मतलब विपक्ष अपनी राजनीति का तरीका बदल दे। अब सवाल यह है कि वो तरीका कहां से पता चलेगा लोगों को कि क्या तरीका लेकर आए वो। मोदी ने सकारात्मक शब्द इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाती रही है। वो कह रहे हैं कि हम जब वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं तो भी इनको गलत लगता है, ये उसकी भी बुराई करते हैं। हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करते हैं तो ये उसकी भी आलोचना करते हैं। नफरत शब्द से तात्पर्य है कि 4 राज्यों में जनता को कांग्रेस पसंद नहीं आई और ये नतीजे बताते हैं। मोहब्बत शब्द का मतलब है कि मोहब्बत वाली राजनीति सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, मोहब्बत की दुकान सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, उसमें वाकई मोहब्बत का सामान हो। और आखिरी शब्द मौका, यह इसलिए कहा गया कि राजनीति करनी है तो सुधर जाए विपक्ष, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इससे बड़ा अभी 2024 सामने है। देखिए, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं और थोड़ी देर में अभी मेरे साथ एसपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अभय जी आपसे शुरुआत करते हैं। अभय जी, लेकिन आप लोगों को क्या पॉलिटिक्स नहीं आती? सीखने की जरूरत है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं और ये वो 4 राज्यों के नतीजों के बात कह रहे हैं मिजोरम छोड़ के। गौरव जी, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जीत की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी, और जनता की अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे, इतना बड़ा बहुमत उनको मिला है। मैं चाहता था कि आज मेरे प्रधानमंत्री जी से कुछ शिक्षा लूं, मगर 7 की वर्ड्स जो प्रधानमंत्री जी ने बोले इस प्रचंड जीत के बाद, उसमें से 5 नकारात्मक शब्द थे। प्रधानमंत्री जी, क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं? फिर तो ऐसा लगता है कि आपका ये अहंकार बोल रहा है। हमारी निराशा हम प्रदर्शित नहीं करते। हमने क्या कहा सदन में? हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज़ाद भारत के इतिहास में ये 17वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा है जिसमें सबसे कम सिटिंग हुई है, 230 सिर्फ। हमने ये कहा कि सिर्फ 17% बिल, 210 बिल इस लोकसभा में आपने लाए हैं। 17% सिर्फ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए दिए, जो पहले 74% थे कांग्रेस के समय। सिर्फ 14% बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आपने डाला प्रधानमंत्री जी, जनता से भी सुझाव नहीं चाहते, जो पहले 70% था प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बगैर चर्चा के बिल पास कराए जा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है प्रधानमंत्री। अभय जी देखिए, तो इस पर तो विचार आपको, हम तो ये प्रेरित करते हैं सदन में। प्रधानमंत्री तो उन 4 राज्यों के नतीजों का जिक्र कर रहे हैं जो कल नतीजे आए हैं। कांग्रेस ने उनसे क्या सीखा है? वो कह रहे हैं कांग्रेस को अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये जो आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है। और नहीं, हम तो समालोचना कर रहे हैं, हम सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 4 करोड़ 90 लाख वोट इन 4 प्रांतों में हमें मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख वोट, 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। हाँ, सरकारें नहीं बनी, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जनता ने हमें निर्देशित किया है। 4 करोड़ 90 लाख लोग मैटर करती है और सीटों का अंतर तो साफ दिख रहा है। देखिए, सीटों के अंतर की भी मैं एक 10 सेकंड पर मैं और उसके बाद बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी किसानों के काले कानून लाए, उस पर चर्चा नहीं होने दी, सांसदों को उठाकर भाग फेंक दिया। अडानी जी के जो हमने कहा था स्टॉक मैनिपुलेशन, DRI ने जो केस इन पर दर्ज किया है उस पर चर्चा हो। JPC आपने बात नहीं की, पेगासिस पर बात नहीं, चीन भारत में घुसकर 1200 स्क्वायर किलोमीटर बैठा है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, राफेल पे चर्चा नहीं कर सकते, महंगाई पर नहीं कर सकते, तो सदन है क्यों? अरे तो आपकी ये सारी बातें, अबे जी मुझे के शर्मा के पास जाना है, मुझे के शर्मा के पास जाना है। ये सारी बातें आप गए ना राजस्थान में, आप गए ना मध्य प्रदेश में, आप गए छत्तीसगढ़ में, आप गए मिजोरम में, कौन समझ, किसी ने सुनी आपकी ये बात? आपकी तो सरकारें तक रिपीट नहीं हो रही हैं, बैक टू बैक आपकी सरकारें नहीं आ रही हैं। अरे सरकार, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने हमको ये जनादेश दिया है
हार जीत नहीं होती, प्रजातंत्र में दायित्व दिया जाता है सरकार चलाने का और प्रतिपक्ष को सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का। वो दायित्व हम छोड़ दें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो? इनके भीषणतम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना छोड़ दें, महंगाई की आग में जो प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया, हम क्या कहें कि हाँ 1,000 रुपए का सिलेंडर आप क्या छोड़ दीजिए, क्या रख लीजिए, आप जीत गए। के शर्मा के पास 200 रुपए की दाल अच्छी है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल अच्छा है, ये कहने लगे क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सब जो आप कह रहे हैं जनता को क्यों नहीं, आप जनता इससे कनेक्ट क्यों नहीं कर रही, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जनता को तत्कालिक विषयों पर, मैंने जिससे मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। इसी का परिणाम है कि 12 कद्दावर मंत्री चुनाव हार गए, गृह मंत्री हार गए, कृषि मंत्री हार गए, इंडस्ट्री मिनिस्टर हार गए, बड़े बड़े वोटों से हारे। लेकिन जो 4 माह पहले इन्होंने 1250 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करना चालू किया, तत्कालिक लाभ की वजह से ये परिणाम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ईवीएम की वजह से है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मायावती जी का संकेत है, अखिलेश जी का, तो लोग कह रहे हैं कि जब इतनी व्यापक अखिलेश जी का ईवीएम वाला बयान आपने सुन लिया अभय भाई, अखिलेश जी का ईवीएम वाला बयान सुन लिया, बाकी बयान सुना कि नहीं सुना आपने? चुनाव से पहले भी बोला था और चुनाव के बाद भी बोला है, सुनवाए क्या? सुना है आपने या सुनवाए? अच्छा रुकिए, सुनवाता हूं, मैं आपको भी सुनवाता हूं, अपने दर्शकों को भी सुनवाता हूं। नहीं, और के भाई आ रहा हूं आपके पास, और डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके पास भी आ रहा हूं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी सुनिए। परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। बताइए भाई अभय जी, परिणाम ने अहंकार खत्म किया है, अभी किसके अहंकार की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? मैं अखिलेश जी, मायावती जी, या जितने भी दल हैं, प्रतिपक्षी दल हैं जो देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने की, उन सबके सकारात्मक सुझाव पर हम अमल करेंगे। हम नकारात्मकता रखते ही नहीं है। जो जिस बयान की बात कमलनाथ जी के कर रहे हैं, कमलनाथ जी के कई दशकों के संबंध मुलायम सिंह जी से थे, एक बच्चे की तरह उन्होंने, कोई उनका दुर्भावना नहीं थी उस बयान में, ये बात वो खुद भी बाद में जान गए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने उस सकारात्मक तरीके से, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें, प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे, उनकी सकारात्मक बातों को आत्मसात करेंगे और कोशिश करेंगे हम अपने आप। नहीं, उनके तो पारिवारिक संबंध थे, तभी उन्होंने पूछ लिया कौन अखिलेश, लेकिन शिवसेना वाले भी यही कह रहे हैं, शिवसेना से तो पारिवारिक संबंध नहीं थे। वो भी सुनवा देता हूं मैं, वो भी सुनवा देता हूं। आज जरा सुन लिए, आपको सुनना चाहिए, सुन लीजिए। अभय जी आता हूं, आप सुनेंगे, सुनिए। कमलनाथ जी ने कहा ये अखिलेश वगैरह क्या है, ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है। हम इंडिया अलायंस में है, आप बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में, फिर भी अपने राज्य में अगर किसी की ताकत है 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे बात होनी चाहिए। अब बताइए अभय जी, सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए गौरव जी, कोई तकनीकी दिक्कत है कि मुझे संजय राउत जी का बयान सुनाई नहीं दिया, क्या कहा उन्होंने? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको टेलीविजन पर? मेरी आवाज आ रही है। देखिए के शर्मा बहुत, हाँ, आपकी बहुत कस के हंसे। वो कह रहे हैं कि आप जो बोले कि तकनीकी दिक्कत है, के शर्मा एकदम दहाड़ के हंसे। के शर्मा ऐसा क्यों हंस रहे हैं आप? हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत हो सकता है। अभय भाई ऐसे नहीं है कि वो ऐसे मैदान छोड़कर भागे, क्यों हंस रहे हैं आप? ये तो मेरी नहीं है, ये तो चैनल की दिक्कत है भाई, उनको हंसने का अवसर है, हंसना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है तो वो भी आ जाएगी, लेकिन के शर्मा क्यों हंस रहे हैं मुझे ये जानना है। अभय जी को सारी बात नहीं, वो आवाज नहीं आई इसीलिए। कोई बात नहीं, हो सकता है वो ये कह रहे हैं। तो अखिलेश जी पर प्रतिक्रिया दी, अखिलेश जी पर भी करना चाहिए था। मैं बोल के बता देता हूं आपको, अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये संजय राउत ने कहा है। और वो आपकी इंडिया जो गठबंधन है उसके बहुत अहम सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के सभी नेताओं को मिलाकर चलना चाहिए था कांग्रेस को, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल उनके सुझाव पर अमल करेंगे। संजय राउत जी दृढ़ता से इंडिया गठबंधन के लिए लड़ते हैं। देश की लड़ाई शिवसेना साथ मिलकर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ रही है। सभी के सकारात्मक सुझावों पर हम अमल करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन दलों को कहना चाहता हूं, हम इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उनको लगता है ऐसा कि वो आहत हुए हैं तो हम आइंदा ये अवसर नहीं देंगे। ये बात आपके सम्मुख में कहें। डॉक्टर अजीज खान, ये क्या कह रहे हैं आपके नेता? कौन सा अहंकार टूट गया कांग्रेस का? क्या वाकई प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजनीति करनी नहीं आती?
देखिए, इसमें हमारे नेता ने गलती क्या कहा? निश्चित तौर पे अहंकार रहा। अगर अहंकार ना होता तो इंसान जो बड़ा होता, जो बड़ा पेड़ होता है वो झुकता है, फल वाला पेड़ झुकता है, और यहाँ साहब जो बड़ा पेड़ है वो तो ऐंठ रहा है। देखिए, एक बात समझिए, ये लड़ाई बड़ी है, जंग बड़ा है, और ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि अपने साथियों का सम्मान करती, उनको अपमानित करना उसका काम नहीं था, लेकिन जिस तरह अपमानित माननीय हमारे नेता को किया, साथ ही साथ उसने किसी को साथ नहीं रखा। आप देखिए, मध्य प्रदेश में ले लें, राजस्थान में ले लें, जो भी साथ उनके आने की कोशिश करता रहा उसको दुत्कारते रहे हो। ये कहीं ना कहीं ये घमंड रहा, और ऐसे घमंड मुझे लग रहा है इंसान को बहुत निचले पायदान पे ले जाता है। मैं बताऊं, कांग्रेस आज ये जो बार बार गौरव जी, लगातार कल से चल रहा है, मैं आ रहा हूं भाई, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा रहा है मोदी जी की जीत है, बीजेपी की जीत है। ये मोदी जी की जीत नहीं है ना, बीजेपी की जीत है। ये कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाई। ये कांग्रेस की हार है, आप ये कह रहे हैं? संगठन, सुनिए ना मेरी बात, अरे कंप्लीट करने दीजिए। संगठन उसका मजबूत नहीं रहा, ओके, पे काम नहीं किया, क्षेत्रीय नेताओं को उसने सही से मैनेज नहीं किया, टिकट का वितरण उसका बहुत खराब था, और अपने साथियों का सम्मान नहीं किया, और ये सारी चीजें बहुत अहम रही। अगर इसको आने वाले वक्त में भी इसको सुधारा नहीं गया तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, एक साथ सबको एकजुट करके सबको सम्मान देना चाहिए, और सम्मान दे करके मुझे के शर्मा के पास जाना पड़ रहा है, बार बार मैं उनके पास जाता हूं, लेकिन मुझे फिर के भाई एक ऐसा बयान यहां आ जाता है कि मुझे फिर कांग्रेस के पास जाना पड़ता है। प्लीज अलाउ मी, मैं अभय जी से एक सवाल और लूं, फिर आता हूं आपके पास। अभय भाई, बीजेपी क्या कांग्रेस मुक्त करेगी देश को? आपके सहयोगी इंडिया के कांग्रेस मुक्त कर देंगे। देखिए क्या करें डॉक्टर अजीज खान। देखिए अजीज खान साहब का बयान अखिलेश जी के बयान से एकदम उल्टा है। अखिलेश जी ने कहा कि इतना व्यापक एंटी इनकम्बेंसी था कि यह संभव ही नहीं है कि ईवीएम की गड़बड़ी के बगैर ये परिणाम आ सके। ये अखिलेश जी का बयान है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुहाई दे रहे थे। सुनिए ना, समाजवादी पार्टी की आज जो है वो 0.46%। मैं आपके सेलेक्टिविज्म पे हंस रहा हूं। जो पहले आप लोग कहां से क्या चीज उठानी है और कहां से क्या चीज नहीं उठानी है, ये आप परफेक्ट एग्जांपल हैं आप। गौरव जी, नहीं सुनिए, मैं गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी का, और मैं भी बड़ी गंभीरता से ये बात कर रहा हूं। मैंने तो आपके सामने बैठा दिया समाजवादी पार्टी के नेता को, और उन्होंने आपके सामने आपके मुंह पे बोल दिया कि वो क्या सोचते हैं। गौरव जी, जो 1.5% वोट शेयर था वो भी घटकर 0.46% समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में हो गया। कैसे सीट शेयर? डेटा की बात मत करिए। स्ट्रेंथ तो अबे भाई, डेटा इतना है मेरे पास, अबे भाई डेटा इतना है मेरे पास, इतना है मेरे पास कि मैं डेटा दिखाऊंगा तो आपको हर डेटा पे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बयान यहां पर के शर्मा का ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। के शर्मा, क्यों नहीं आती राजनीति? देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा इस देश में सरकार इनकी रही है, और फिर आप लोग इस तरह कह रहे हैं कि इनको राजनीति नहीं आती क्योंकि 3 स्टेट में हार गए इसलिए। बस कर्नाटक की हार के बाद आपने ये बात नहीं कही। नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि दो लोगों को बहुत देर तक आपने बुलवाया और बहुत से प्रश्न सामने आए हैं। मैं केवल शुरुआत वहां से करता हूं जहां से ईवीएम की बात कर रहे हैं अभय दुबे जी। अभय जी, आपको याद होगा, आप तो मध्य प्रदेश के हैं, मैं भी 2.5 महीने वहीं चुनाव करा रहा था, भोपाल पे ही बैठा हुआ। ये बयान तो दिग्विजय सिंह ने चुनाव के 4 दिन पहले दे दिया था। तब भी हमने वहां पर प्रेस करके कहा था कि यह हार जो उनको दिखाई पड़ रही है उसके लिए पहले से वो किस पर ठीकरा फोड़ना है, इसके लिए वो बयान दे रहे हैं। और नहीं हो तो भेज दूं आपको अभी बयान। आप अखिलेश जी की आड़ में मत छुपिए, अपनी हार मत छुपाइए। ये दिग्विजय सिंह का बयान है, और वो भी चुनाव के ठीक 4 दिन पहले। दूसरी बात, जो आप आंकड़े गिना रहे हैं, मुनीबीगिरी, आपको जो है मैंने अच्छे से मुबारक हो। ये मुनीबीगिरी करके बैठिए और ये मानिए कि इतने लाख वोट, उतने वोट। सच्चाई ये है कि आप चुनाव हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं। और जो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था तो वो था छत्तीसगढ़ में, जिसकी आप में कल्पना तक नहीं थी, क्योंकि आप विज्ञापन और प्रचार के सहारे वहां चुनाव लड़ रहे थे। जमीन कुछ नहीं था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी का बयान नीचे चल रहा है, पढ़ लीजिए, सुन भी लीजिएगा। ममता जी ने ये कहा है कि ये झूठे विज्ञापन और झूठे प्रचार के बल पे चुनाव नहीं जीते जाते। ये भूपेश बघेल के लिए सीख है।
दूसरी बात, सच्चाई ये है गौरव जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये 2014 से आज तक कांग्रेस पार्टी ये मानी ही नहीं है कि हम चुनाव हार चुके हैं। ना इन्हें 2014 के हार को स्वीकारा था, ना 2019 के हार को स्वीकारा। ये उसी तरह अहंकार और ऐंठ में रहते रहे, और इसी का परिणाम है कि ये डूबते डूबते इस स्थान तक आए हैं। और इसीलिए विभिन्न राज्यों में जो इनकी हालत हो रही है, इसी अहंकार से हो रही है। विपक्ष इनके साथ क्या जवाब दे रहा है मैं नहीं जानता। मैं एक पुराना इतिहास बता देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सीनियर वो भी सपा के भी बैठे हुए। 2009 का परिणाम आया था। 2009 का जो परिणाम आया था, जिसमें हम हारे थे, इनकी सरकार रिपीट हुई थी। यही सपा, यही मुलायम सिंह यादव जी और अमर सिंह अपना समर्थन लेटर लेके सोनिया गांधी के दरवाजे पर खड़े थे साहब, उसमें चुनाव के समय जब परिणाम आया। इन्होंने मुलाकात नहीं किया मुलायम सिंह जी से, समर्थन लेटर लेने की तो बात छोड़ दीजिए, मुलाकात तक नहीं किया, और बैरंग वापस भेज दिया मुलायम जी को। ऐसा अपमान किया था, और यही हाल किया था आरजेडी का, उनको भी जगह नहीं दी थी अपने उसमें। तो ये जो है अहंकार से भरी हुई के भाई ठीक है, पुरानी बात। और आज भी जब भी ऐसा अवसर आया, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप 3 राज्यों के नतीजों को देखते हैं तो आप कर्नाटक के नतीजों को क्यों नहीं देखते? आप हिमाचल के नतीजों को क्यों नहीं देखते? वहां पर आपकी सरकारें थी और वहां कांग्रेस आपकी सरकारों को हरा कर जीती। नहीं, आप हिमाचल की और उसकी परंपरा देखिए ना। हर बार वहां तो रिवाज यही रहा है। हिमाचल तो हमेशा एक बार भाजपा रही, एक बार कांग्रेस रही है। इस तरह की स्थिति वहां भी रही, और कर्नाटक में भी कोई सरकारें कभी रिपीट नहीं की। लेकिन ठीक है, हार जीत होना बड़ी बात नहीं होती है गौरव जी। अब चुनाव में कोई पार्टी हारती है, जीतती है। अलग बात है कि एक पार्टी ज्यादा चुनाव जीतती है। यदि 2022 का आप चुनाव का परिणाम निकाल लें तो 11 राज्यों में चुनाव हुए, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 1 राज्य में आम आदमी पार्टी जीती है, 2 में कांग्रेस जीती। तो परिणाम यदि आप देखेंगे तो कितना, कहां 8 राज्यों में चुनाव जीतना, कहां 2 राज्यों में चुनाव जीतना। उसमें आप कर्नाटक मिला लीजिए, हिमाचल मिला लीजिए, लेकिन बाकी जो 11 राज्य हैं, अच्छा, उसमें तो हम ही जीते, और अभी के 3 और मिला लीजिए। नहीं ठीक है, जीतने वाले की बात सब सुनते हैं और हारने वाले को सुनना पड़ता है। प्रधानमंत्री नहीं, आप सही कह रहे हैं। हारने वाले को सबकी बात सुननी पड़ती है। और अबे दुबे आज आपसे सुनने का दिन है, आप सुनेंगे। लेकिन केके भाई, गौरव जी, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास आ रहा हूँ केके भाई, अभी फिर आ रहा हूँ। लेकिन जरा मैं यहाँ पर मैं 2 मिनट 1 सेकंड के लिए, अच्छा बोल दीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक ग्राफिक्स रिपोर्ट दिखानी मुझे जल्दी। नहीं, मैं इसी, अच्छा, जहां तक ये बात आई कि अहंकार कैसा होता है और गठबंधन को किस तरह अपमानित किया जाता है, इसके तो मैंने 2 उदाहरण दिए, लेकिन एक बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। हाँ। जो मध्य प्रदेश में घटा, ठीक है, आपको याद होगा मुंबई की बैठक में इस घमंडिया गठबंधन ने बैठ के तय किया, केशु वेणुगोपाल और साथ में गठबंधन के दलों ने बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बैठ के, और ये कहा कि 28 सितंबर को हम भोपाल में रैली करने जा रहे हैं, बिल्कुल, अपने गठबंधन दल की, ठीक है। और मात्र 3-4 दिन पहले उसी मंच से उतरते समय कमलनाथ से जब पूछा गया, लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि यहाँ पर रैली होने वाली है, उन्होंने कहा कोई रैली वाली होने वाली नहीं है, चलिए नहीं होने वाली, इस तरह का जवाब। ये तो, और ये तो उसके एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या, सर जल्दी पूरी कीजिए। इसके बाद उसी के पीछे की उससे उतर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, जो उनके प्रभारी थे, इनके महामंत्री हैं। उनसे भी मीडिया ने लगाया, उन्होंने कहा कि जो है ये कह रहे हैं कि कोई रैली होने वाली नहीं है वहां पर, वो कह रहे हैं नहीं अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, और ये बात को 3 दिन तक टालते रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, मतलब आप कह रहे हैं कि ये अहंकार था वहां पर और वो अहंकार इनको ले डूबा। आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कमलनाथ का अहंकार एमपी में कांग्रेस को ले डूबा, उसके सामने इनका नेतृत्व कठपुतली बन के बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोल। ये पूछेंगे, ये होता है, ये इनसे पूछेंगे। अबे दुबे अभी आ रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि ये जो पूरा इलेक्शन रहा और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे हेड ऑन लिया इस पूरे इलेक्शन को, उसका क्या असर रहा आप ये देखिए। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये अगर प्रधानमंत्री के रैलियों का स्ट्राइक रेट देखें तो मध्य प्रदेश में 17 रैली की उन्होंने, सीटें 93 कवर की, जीत यहां पर 70 सीटों पर हासिल हुई, यानी 75% का स्ट्राइक रेट है। राजस्थान में 17 रैली, 119 सीटें कवर, 74 सीटें जीती उन्होंने, 62% का स्ट्राइक रेट है। छत्तीसगढ़ में 7 रैलियां हुई, 38 सीटें कवर की, 25 सीटें उन्होंने जीती और स्ट्राइक रेट 65% का है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने अकेले अपने दम पर यह पूरे इलेक्शन का नतीजा बदल दिया और कांग्रेस के पास उसकी ना कोई कार्ड 2014 में थी, ना 2014 से 2019 के बीच के विधानसभा चुनावों में थी और ना 2019 के बाद आज है। यह ऐसा दिखता है इस स्ट्राइक रेट के बाद। लेकिन जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं पांचों राज्यों में किसे कितनी सीटें और कितने वोट मिले हैं, आपको समझ में आएगा। ये जो अभी कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी की बात यहां पर अभय दुबे, ये देखिए पहले आप ये 5 राज्यों में अगर विधानसभा में मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 54 सीटें जीत कर आई है। अब कहां से एंटी इनकम्बेंसी है पता नहीं। 49% वोट है, 8% वोट बढ़ा है, हाईएस्ट एवर है। कांग्रेस 66 पर सिमट गई, 48 सीटें कम हो गई, वोट परसेंट उनका इंटैक्ट है। तो ये कहां से 8% वोट आ रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अब देखिए यहां पर राजस्थान बीजेपी 42 सीटें एक ज्यादा जीत कर आई पिछले चुनाव के मुकाबले, 3% वोट शेयर उनका यहां पर बढ़ गया। अब यहां पर कांग्रेस अगर वोट इंटैक्ट रख पा रही है तो सीटें क्यों नहीं उसके पास रह रही हैं। 69 सीटों पर सिमट गई। यहां पर यह एंटी इनकम्बेंसी थी कि नहीं थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत मजबूत बताया जा रहा था, 33 सीटें हार गई पार्टी, 35 सीटों पर रह गई, 1% वोट कम हुआ। जबकि बीजेपी देखिए आप 54 सीटें जीती उसने, 39 का फायदा और 13% वोट शेयर बढ़ गया, 46% वोट पर आ गए वो। अब तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना में भी बीजेपी की बुरी हालत नहीं है। बीजेपी अगर पिछले प्रदर्शन से मुकाबला करे तो 7 सीटें ज्यादा लेकर आई है, 8 सीटों पर आई है और 7% उसका वोट बढ़ गया, 14% यहां पर करीब। और कांग्रेस हालांकि तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है वहां पर और तेलंगाना में उसके लिए अच्छी खबर है। लेकिन मिजोरम में देख लीजिए, मिजोरम में कांग्रेस का वोट 8% कम हो गया, बीजेपी का हालांकि यहां पर 3% कम हुआ है और जेडपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर 27 सीटें जीतकर वहां सरकार बना रही है, 19 सीटें ज्यादा उसने हासिल की है। और एमएनएफ मिजोरम नेशनल जो फ्रंट है वो यहां पर देखिए कैसे 16 सीटों का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन 5 राज्यों के नतीजों के बाद आपको दिखाते हैं कि अब देश के किस राज्य में किसकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ये भगवा रंग में रंगे राज्यों को देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, यानी 12 राज्य। गोवा में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ बीजेपी की गठबंधन सरकार, जबकि बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट की महागठबंधन सरकार है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की गठबंधन सरकार है, आप देखिए। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। 12 राज्य और बीच का वो बड़ा बड़ा जो हिस्सा आप देख रहे हैं भगवा, जो कि हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। गुजरात भी उसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य उसमें शामिल है। आप देखिए 12 राज्य बीजेपी गठबंधन 5, 17 जोड़ लीजिए, कांग्रेस केवल 3, कांग्रेस गठबंधन केवल 3, यानी 6 सिंगल डिजिट में आ गए हैं और अन्य 7 में। यह है इस वक्त ये देश का नक्शा इन पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारों के हिसाब से। लेकिन अब आप ये भी देख लीजिए कि 2013 के बाद 2018 और अब 2023 में देश का सियासी नक्शा कैसे बदलता गया। 2013 का नक्शा देखिए, नीला कांग्रेस, भगवा यहां पर बीजेपी और ग्रे आप देख लीजिए ये जो है ये अन्य गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, बिल्कुल मिक्स है। 2018 देख लीजिए, यहां पर बीजेपी यहां पर थोड़ी सी यहां बढ़ी है और कांग्रेस भी यहां पर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन ये आइए, ये 2023 का नक्शा बताता है कि बीजेपी ने एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत हासिल की है अपने दूसरे राज्यों में, जहां पर वो क्या कांग्रेस से हारी थी पिछले कुछ चुनावों में। और ये बहुत देश का जो हिस्सा देख रहे हैं, बड़ा हिस्सा जहां पर अब बीजेपी की सरकारें यहां पर दिखती हैं। ये सवाल है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मन की बात को पहचान लिया है? अभय दुबे, उन्होंने मन की बात जो की है वो मन की बात लोगों से कनेक्ट हो गई है। आप 1300 रुपए देते हैं, आप 1500 रुपए देते हैं, लोग उसको नहीं स्वीकारते और 1250 रुपए उनको मंजूर है और वो उसको वोट दे रहे हैं। नहीं 1500 रुपए डिलीवर नहीं किए थे, प्रॉमिस किए थे। लेकिन मैं एक थोड़ा सा तथ्य, मैं वही प्रॉमिस की बात कर रहा हूं कि आपने गारंटी दी थी, आपने आपकी गारंटी पे भरोसा नहीं हुआ लोगों को। सुन लीजिए ना, सुन लिए नहीं, अब सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में आपने बताया 13% का वोट शेयर का अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46.27% है और कांग्रेस को 42.23% है, इतना अंतर है। अब मैं मैंने अंतर नहीं बताया, मैंने बताया बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना बढ़ गया। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम हो गया, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में लगभग इंटैक्ट है।
हाँ, अब मैं बताता हूं कि इन चुनावों के पहले जो 5 साल में 31 चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें सिर्फ 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है गौरव जी। उसमें आप त्रिपुरा ले लीजिए, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। बाकी बैसाखी पर इनकी सरकार है समर्थन लेकर, जैसे वो चाहे असम में ये चला रहे हो, हरियाणा में चला रहे हो, बाकी तो इन्होंने लूट खसोट की, इन्होंने तोड़ी है सरकार। मध्य प्रदेश में पहले तोड़ी थी, कर्नाटका में तोड़ी थी, गोवा, तो ऐसे बहुत सारे प्रांतों में इन्होंने लूट करके सरकार बनाई है। ये मोदी मैजिक नहीं है। ऑब्जर्वर ने लिखा था कर्नाटक में, उन्होंने कहा था कि मोदी जी के दुखड़े और मुखड़े पर नहीं, जो आप बता रहे ना स्ट्राइक रेट, एक बार बताइए कितनी रैलियां की थी प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटका में। ये तात्कालिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इनकी महतारी योजना छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो किया, और ये बात ठीक है कि उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं अभय भाई, देखिए मुझे जाना है अभी अजीज खान के पास, मैं लाभ दे रहे थे। अगर इनको तात्कालिक योजना का फायदा मिला तो आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस तात्कालिक योजना का फायदा क्यों नहीं मिला? क्या 500 रुपए में आप सिलेंडर नहीं दे रहे थे? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ योजना नहीं दे रहे थे? क्या आप छत्तीसगढ़ में 2 रुपए में गोबर नहीं खरीद रहे थे? क्या आप राम वन गमन पथ नहीं बना रहे थे? गौरव जी देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत गरीब प्रांत है, और मध्य प्रदेश की तो ये स्थिति है कि 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, इसका अर्थ है कि बीपीएल फैमिली है, तो उन परिवारों में अगर 2 लोगों को, 3 लोगों को 1250 रुपए पहुंच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी राशि है। इसलिए ये गेम चेंजर है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी तो जिक्र नहीं किया शिवराज जी का, ना उनके काम का जिक्र किया था, ना उनके नाम का जिक्र किया था। सबने साफ इनकार कर दिया था कि वो चीफ मिनिस्ट्रियल हमारे कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते गरीब है, छत्तीसगढ़ गरीब है, इसलिए हमारी गारंटी हम पूरी कर पाएंगे कि नहीं पूरी कर पाएंगे हमें नहीं पता। तब तो आप यही कहते हैं कि हमको वोट दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे। मैं एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं अजीज खान, आप बताइए मुझे, 2014 अभी 31 राज्यों का डेटा दे रहे थे, 2014 के बाद से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक भी राज्य में बैक टू बैक नहीं आई है, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में बैक आई है, हरियाणा में बैक आई है, गुजरात में 2 बार बैक टू बैक आई है, उत्तराखंड में बैक टू बैक आई है, और अब मध्य प्रदेश में भी बैक टू बैक आ गई है। आप कह रहे थे ये इनका अहंकार है, क्या ये अहंकार इन आंकड़ों में भी दिखता है? गौरव जी, अहंकार कहां है कहां नहीं है वो तो चर्चा का बाद में विषय है। मैं एक बात बता दूं कि लगातार जो इस पर चर्चा किया जा रहा है कि मोदी जी ने विकास किया इसलिए जनता ने इनको समर्थन दिया और जनता ने वोट किया, नहीं, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रख रहा हूं। इसलिए क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो वायदा किया था, जो ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, वो पूरा नहीं किया। उन्होंने सपनों को बेचा। आप कह रहे हैं सपने पूरे नहीं किए और यहाँ मोदी जी की सरकारें बैक टू बैक रिपीट हो रही हैं। सुन तो ले आप। वाह भाई, मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं सपने पूरे नहीं किए, और 2014 के बाद से गुजरात में 2 बार रिपीट हो गई, उत्तराखंड में रिपीट हो गई, उत्तर प्रदेश में रिपीट हो गई, मध्य प्रदेश में रिपीट हो गई। अरे हारी भी मतलब प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, आप लोग देश की नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं। सुनिए, मायावती ने सही कहा, जो कहा वो सही कहा है। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, सर सुन लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक सब हारे भी हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप तो अभय जी, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बैक टू बैक आए हो, जहां वो तो रेवड़ी और लोगों को भरोसा हुआ हो। अरे और आम आदमी पार्टी ये तो शुक्रिया करिए राहुल गांधी जी का, नहीं तो प्रधानमंत्री तो पार्टी कह रही है कि उत्तर भारत में अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी। इनफैक्ट आपको भी नहीं कह रहे वो कि आप सबसे बड़ी। प्रधानमंत्री तो रेवड़ियां बता रहे थे, रेवड़ियां बता रहे थे मोदी जी। वो तो शुक्रिया करिए राहुल गांधी जी का, जिन्होंने गारंटियां देना चालू किया तो नैरेटिव पूरे देश का गारंटियों पर डाइवर्ट हो गया। मजबूरी में मोदी जी को कहना पड़ा मोदी की गारंटी। अभय जी ये भी ध्यान रखिएगा, आपने नकल की है उनकी, ये वो कहते हैं भाव 1000 आप कहते हैं कि बीजेपी ने आपकी नकल की, आपने उनकी नकल की, वो कहते हैं आपका इंडिया का साथी है वो। पंजाब अरे हमने 80 करोड़ गारंटी दी थी उन्होंने, 80 करोड़ लोगों, नहीं मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। 80 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, ये गारंटी थी। मैं बीजेपी सर, लेकिन जनता ने आपको वोट की गारंटी नहीं दी अभय भाई, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये जमीन का आपको मानना पड़ेगा, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। मैं आता हूं आपके पास, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। बताइए भाई, रेवड़ियां आप लोग कहते हैं और रेवड़ियां आप लोग बांट बांट कर जीतते हैं। के शर्मा बताइए, विकास से नहीं जीतते, रेवड़ियां बांटकर जीतते हैं। ये देखिए इंडिया कह रहा है आपके सामने। हम सरकार में थे। मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि अभय जी और सपा के एक दशक हुआ है, किस तरह के तर्क देने में लगे हैं। अरे हार गए हो तो थोड़ा मान लो कि हार गए हैं, उसके लिए ये कुतर्क क्यों कर रहे हैं?
और कुतर्क की बात ये बताओ, सच्चाई ये है कि आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। आप तीनों राज्यों में गारंटी लेके घूम रहे थे, जनता ने स्वीकारा नहीं आपकी बातों को और ना माना। यही चीज, और ये भी कहना गौरव गलत होगा गौरव जी, 2018 में इनकी सरकार आई थी 15 महीने की, और जो इन्होंने वादे इस मध्य प्रदेश की जनता से किए थे और जिसको 15 महीने की सरकार में एक भी नहीं किया, ना रोजगार भत्ता दिया, ना महिलाओं को कोई पैसा दिया, ना किसानों का कर्ज माफी किया, तो आज ये जितना भी गारंटी वहां चिल्लाए, इन पे जनता कैसे फेथ करेगी? जनता तो वहां चिल्ला रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगो आके, जो कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर यदि कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इसका दुष्परिणाम, लेकिन के शर्मा, इसके बावजूद आपको एक बड़ी पिक्चर तो देखनी चाहिए। के शर्मा आप कह रहे जनता वहां पर क्या चिल्ला रही थी, मैं एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूं। अभय जी, के जी, एक मिनट चलाइए, पीसीआर ग्राफिक्स दीजिए। देखिए, बात विपक्ष को दिए मोदी के मंत्र की हो रही है और देश की नब्ज पकड़ने की हो रही है, लेकिन इसी बयान पर जो मायावती ने दिया है, उन्हें यह भी बताना जरूरी है कि गैर दक्षिण राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के कितने विधायक हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर गैर दक्षिण राज्य में कुल 3111 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के 1401 विधायक हैं, जो कुल विधायकों का 45% है, जबकि कांग्रेस के 432 विधायक हैं, जो कुल विधायकों का 13.8% है। तो जनता की नब्ज टटोलने की जो बात यहां पर आप लोगों को जो नसीहत दे रही है मायावती, वो तो दिख रहा है यहां पर। लेकिन दक्षिण के राज्यों में देख लेते हैं आप, दक्षिण के राज्यों में विधायकों का हिसाब किताब दिखाते हैं। दक्षिण के 6 राज्य केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 922 विधानसभा सीटें हैं और इनमें बीजेपी के पास केवल 84 हैं और विधायकों के ये कुल विधायकों के महज 9% हैं, जबकि कांग्रेस के 240 हैं और ये 26% है कुल का, और अन्य पार्टियों के पास 598 है, जो कुल विधायकों के 65% है।